2024 जब से स्टार्ट हुआ है, आप लोगों ने इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देखे होंगे कि ये साल पैसा कमाने का साल है, ये साल शनि देव का साल है। इस साल आप जितनी मेहनत करेंगे आपके पास पैसे की भरमार हो जाएगी, बिल्कुल पैसा बरसने लगेगा। तो हाँ, ऐसा है, लेकिन वास्तुशास्त्र के कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी मदद से हम धन की जो वर्षा होने वाली है उसको बरकरार रख सकते हैं। देखिए, हम सभी अपने रोज़मर्रा के काम में जी जान से मेहनत करते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो। हर तरीके से हर आदमी अपने अपने फील्ड में जूझ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। लेकिन एक चीज़ और भी है, जिसे हम बोलते हैं किस्मत। किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती है, और इस किस्मत के साथ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र की कम नॉलेज होने से या वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों को टोटली इग्नोर कर देने से आपका मनी फ्लो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। आप भागते रहिए, आपका पूरा 2024 इसी तरीके से निकल जाएगा, आप मेहनत करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बेसिक वास्तु की कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके हाथ में पैसा टिकेगा नहीं। आज हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि वास्तु के कुछ ऐसे रेमेडीज़ या कुछ ऐसी गलतियाँ जिन्हें अगर हम डेली बेसिस पे ध्यान रखते हैं तो हमारा जो मनी फ्लो है या जो हमारे मनी की ग्रोथ है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत कम समय लेते हुए मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में कुछ ऐसे डेली टिप्स या वास्तु टिप्स बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने वास्तु के ऑरा को बढ़ाकर अपने मनी फ्लो को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और देखिएगा, ये जो टिप्स हैं ये इतने बेसिक हैं कि आप लोग इनको रोज़ देखते होंगे और इसको इग्नोर कर देते होंगे, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये सब गलतियाँ हम रोज़ देख रहे थे जो कि अब हमें नहीं करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 जो है, आपके घर में झाड़ू रोज़ ही लगती होगी। अक्सर आपने झाड़ू देखी होगी। एक फूल झाड़ू होती है, एक सीप झाड़ू होती है। झाड़ू किसी भी प्रकार की हो, हमारे हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से झाड़ू को हम बहुत पवित्र स्थान देते हैं और झाड़ू को हम लक्ष्मी जी की कृपा के तौर पर देखते हैं। तो झाड़ू का पहला उपाय वास्तु के दृष्टिकोण से जो है, जो हमें हमारे मनी फ्लो को इन्हेंस करने में हमारी मदद करता है, वो ये है कि जब भी ब्रह्म मुहूर्त हो, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो, और शाम में जो दो पहर आपस में मिलते हैं, लगभग 5 से 6:30 के बीच का जो समय होता है जब सूरज ढलने वाला होता है, इस समय में आपको झाड़ू नहीं लगानी है। आपके घर में झाड़ू का उपयोग नहीं करना है, और झाड़ू को हमेशा आपको ऐसी जगह पे रखना है ताकि बाहर से जब भी कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर एंटर हो तो उसको झाड़ू डायरेक्टली ना दिखे। और खासकर बेड या ऐसी जगहों पर नहीं रखना है आपको। आप उसके लिए कॉमन स्पेस बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने वॉश एरिया में उसको हाइड करके रख सकते हैं, ऐसे कहीं पे भी रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। आपने अक्सर एक चीज़ देखी होगी कि जब से जंगल पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तब से बर्ड्स जो होती हैं उनको घोंसले बनाने के लिए कहीं स्पेस नहीं मिलता, तो वो हमारे घरों में अपने घोंसले बना लेते हैं। तो ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जिनको आप अगर अपने घर में स्पेस देते हैं तो वो आपके मनी फ्लो को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो बर्ड है वो है बैट, चमगादड़। आपको अपने घर में किसी भी तरीके से चमगादड़ की नो एंट्री करनी है। अगर चमगादड़ आपके घर में आ गया है और वो जब तक आपके घर में रहेगा तब तक आपके मनी फ्लो को डिस्ट्रॉय करता रहेगा, निगेटिव एनर्जीज आपके घर में क्रिएट करता रहेगा, और आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं एक हाथ से घर में पैसा ला रहा हूँ और यहाँ दूसरे हाथ से पैसा कंटिन्यूसली फ्लो बना हुआ है निकलने का। एक हाथ से पैसा आएगा, दूसरे हाथ से पैसा जाता रहेगा। तो ये बर्ड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इसको अगर आप
रेगुलर बेसिस पे कहीं पे आप रह रहे हैं जहाँ पे अगर चमगादड़ ने अपना घर बना लिया, तो आप बिल्कुल उसको निकालिए और उसको क्लीन करिए। नंबर थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड पर चलते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो आपकी मेन एंट्रेंस है। जो आपका मेन एंट्रेंस है, इसमें मैं दो एंट्रेंस की बात करूँगा। एक जो आपका महाराजा गेट होता है, जो आपके प्लॉट के बाहर का जो पार्ट होता है, उसकी मैं बात करने वाला हूँ, मेन एंट्रेंस की। अगर आपके घर के मेन एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा पेड़ जस्ट घर के बाहर, या फिर कोई ट्रांसफार्मर, या कोई बड़ा खंबा, या कोई बहुत बड़ा पत्थर, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके मेन एंट्रेंस में रुकावट का काम कर रहा है, या घर से जस्ट निकलते ही वो दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस ऑब्जेक्ट को अपने घर के जस्ट सामने से हटाने की पूरी कोशिश करिए। किसी भी तरीके से उसको वहाँ से हटवाइए, अदरवाइज़ वो भी आपके मनी फ्लो को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, आपके बिजनेस में या किसी भी तरीके के आपके काम में रुकावट पैदा करके रखेगा। तो आपको सबसे पहले चीज़ यही करनी है कि वहाँ से जो भी ऑप्टिकल्स होंगे, उन सब चीज़ों को वहाँ से हटाना है। और मेन गेट में एक चीज़ और है, वो आपके घर का एंट्रेंस है। महाराजा गेट के अलावा जो एक और डोर होता है जिससे हम घर के अंदर एंटर करते हैं, जिसको हम मेन डोर बोलते हैं, उस मेन डोर के सामने आप अंधेरा मत रखिए, कभी भी डार्कनेस मत रखिए। जितना आप अंधेरा रखेंगे और लाइट्स नहीं जलाएंगे, उतनी निगेटिव एनर्जीज वहाँ पर क्रिएट होंगी। जब आपके घर के एंट्रेंस में निगेटिव एनर्जीज क्रिएट होंगी, तो जो हमारे हिंदू रिचुअल्स में माना जाता है कि जैसे कि लक्ष्मी जी विचरण पर निकलती हैं, तो वो स्वच्छ और साफ सुथरी जगहों पर ही अपना स्थान बनाती हैं, या वैसी जगहों पर ही आती हैं। तो अगर आपने गंदगी रखी हुई है, या आपने अंधेरा रखा हुआ है, या आपने वहाँ पे स्वच्छता अच्छे से नहीं रखी हुई है, तो आपके घर में लक्ष्मी आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुबेर जी, लक्ष्मी जी, ये सब आपके घर के अंदर एंटर करें, तो आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है वो बट ऑब्वियस है कि आपको हमेशा क्लीन रखना ही रखना है। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर फोर्थ। इस पॉइंट से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जनरली आप ये देखते होंगे कि आप बहुत अच्छे जगह पर जॉब कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता। अक्सर मैं अपने कलीग से सुनता हूँ, अपने आसपास के सराउंडिंग में लोगों से सुनता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार मेरा पैकेज तो बहुत अच्छा है और मेरे खर्चे भी उतने नहीं हैं, लेकिन मेरे हाथ में जब मैं देखता हूँ कि एंड ऑफ द मंथ मेरे हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं टिकता। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जब मैंने एक डीपली स्टडी किया उनके घरों में जाके, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी कि उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी नल से पानी कंटिन्यूसली बह रहा है, आरओ से या तो पानी बह रहा है, या तो ओवरहेड वाटर टैंक से पानी में लीकेज है, यानी कि पानी टपक रहा है। अगर इस तरीके की कोई भी वस्तु, इस तरीके का कोई भी एक्टिविटीज़ आपके घर पे हो रही है, तो आप ये 100% मान के चलिए कि आप कितना भी पैसा कमा लें, वो किसी ना किसी दूसरे तरीके से, दूसरा डायरेक्शन बनाकर वो पैसा आपका उस पानी की बूंद की तरह ही फ्लो कर बह जाएगा। यानी कि आपको आपके घर से पानी की जितनी इज्जत करनी है, उतने ही पैसे की इज्जत करनी है। पानी और पैसा जो दोनों हैं, इन दोनों को बहने से रोकना है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा आपस में कनेक्टेड है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। ये एकदम बेसिक चीज़ है। हमारे पूर्वज भी जब भी पानी से संबंधित कोई भी एक्टिविटीज़ करते थे, तो पहले तो कुआं होता था, फिर हमने मटका अडॉप्ट किया। इन सब चीज़ों में पानी की ज़ीरो वेस्टेज थी। जब से हमारे यहाँ पे प्लम्बिंग्स और ये सब फिटिंग्स वगैरह आई हैं, उसके बाद से ही ये अक्सर हम देखते हैं कि हमारा ध्यान नहीं होता है, और कभी किसी नल से पानी बह रहा है, कईयों समय बहुत टाइम तक लोग उसे ठीक भी नहीं करवाते हैं। ऐसी स्थिति में 100% आप ये मान के चलिए कि आपके घर में जितनी भी आप मेहनत कर रहे होंगे, या जो भी आपके यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम होगा पैसे का, वो उसी पानी की तरह बहता जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आपने आपके नैवेद्य कोण में वाटर एलिमेंट रखा हुआ है, तो आप उसको तुरंत ख़त्म कर दीजिए। अगर आपके नैवेद्य कोण में बोर है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है,
अगर आपने ये सब रखा हुआ है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ और मनी फ्लो इन दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही घातक है। ऐसी स्थिति में आप रेमेडीज़ जो आप करने वाले हैं, उन रेमेडीज़ का भी आपको 100% बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा बेहतर है कि या तो इस तरीके के घरों को छोड़ दिया जाए, या तो आप अगर नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको नैऋत्य कोण में कभी भी बोर का प्रोविज़न नहीं देना है। बोर के लिए सबसे अच्छा डायरेक्शन ईशान कोण या नॉर्थ या तो फिर ईस्ट, ये 3 ही डायरेक्शन हैं। इसके अलावा आपको बोर कहीं पर भी नहीं करना है। जाइए अपने घरों में देखिए कि इस तरीके की कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर है तो आप 100% ये मान के चलिए कि जो मनी फ्लो में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे इन पांचों कारणों में से कोई ना कोई एक कारण जरूर होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। कमेंट्स करके नए टॉपिक्स हमें सजेस्ट कीजिए। जिन टॉपिक्स पे आपको डाउट है, उन टॉपिक्स पे हम और आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।